सर्वेभ्यो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड को हमने कल प्रारंभ किया था और कल हमने 4 सर्ग देख लिए थे। चौथे सर्ग के अंत में हमने देखा था कि श्री रामचंद्र जी जानकी जी का जिस दिन जन्मदिन वाला नक्षत्र है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र उन्होंने कहा था, उस दिन वो कह रहे थे कि मैं आज ही जानकी जी के लिए, माता सीता जी के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। तो श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की सारी सेना को लेके, लक्ष्मण और बाकी सब साथियों को साथ लेके वो समुद्र तट पर आ गए और वहां उन्होंने आके सेना को रुकने के लिए कहा। और हमने कल ये भी देखा था कि श्री राम जी ने हनुमान को पारितोषिक के रूप में कि तुम सीता माता का पता लगा के आए हो, उनको मतलब आलिंगन दिया था, गले से लगाया था कि मेरे पास देने के लिए बस यही एक पुरस्कार है। तो कल हमने 4 सर्ग देख लिए थे, आज हम 5वें सर्ग से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि रावण की मंत्रणा। लंकायां तु कृतं कर्म घोरं दृष्ट्वा भयावहं राक्षसेन्द्रो हनुमता शक्रेणेव महात्मना अब्रवीद्राक्षसान् सर्वान् ह्याहि किंचिद्वाङ्मुखः धर्षिता च प्रविष्टा च लंका दुष्प्रसहा पुरी तेन वानरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकी प्रासादो धर्षिश्चैत्यः प्रबलः राक्षसा हतः। इधर तो श्री राम जी ने अपनी सेना को समुद्र तट पर टिका दिया, उधर लंका में राक्षस राज रावण महापराक्रमी इंद्र के समान हनुमान जी का किया हुआ घोर और भयंकर कार्य देख लज्जा के मारे मुंह नीचा किए हुए राक्षसों से बोला, देखो एक वानर ने अजय लंका में प्रविष्ट होकर लंकापुरी की कैसी दुर्दशा कर डाली। उस वानर ने जनक नंदिनी सीता के दर्शन कर उससे बातचीत की, राजमहलों को छाना बीना और नष्ट किया और बड़े बड़े बलवान राक्षसों को मार डाला। किम करिष्यामि भद्रं वह किम वा युक्तम अनंतरम उच्यतां न समर्थम यत्कृतं च सुकृतं भवेत्। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम सब ये बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। रावण अपने साथियों से पूछ रहा है क्या करना ठीक रहेगा, तुम लोग कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिसके करने से अंत में भलाई हो और जिसे हम लोग भी कर सकें। मंत्र मूलम ही विज्यम प्राहुरार्या मनस्विनः तस्वाद्वै रोचये मंत्रम रामं प्रति महाबलः। मननशील आर्य श्रेष्ठ पुरुष विचार को विजय की कुंजी बताते हैं। क्या कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष है ना, विचार को, पहले मन में विचार आता है फिर ही तो हम उसका कोई एक्शन लेते हैं। मन में विचार आया कि भूख लगी है, मेरे को आज पुलाव खाना है, तब हम पुलाव को खाने के लिए प्रयास करेंगे। तो क्या बताया कि जो मननशील लोग हैं, जो आर्य श्रेष्ठ लोग हैं, वो विचार को ही विजय की कुंजी बताते हैं। अगर आपने किसी को जीतना है तो आपके मन में पहले ये विचार होना चाहिए कि मेरे को इसको जीतना है। अतः हे राक्षसों, इस समय मुझे राम के विषय में विचार विमर्श करना रुचिकर प्रतीत होता है। त्रिविधा पुरुषा लोके उत्तम अधम मध्यमः तेषां तु समवेतानं गुण दोषौ वदाम्यहम्। संसार में कितने प्रकार के लोग हैं, ये रावण बोल रहे हैं कि संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं। मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ऐसा कह सकते हैं। मैं उन तीनों के गुण दोष बतलाता हूँ। रावण भी बहुत विद्वान था, 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता था, तभी उसको दशानन कहते थे, 10 सिर वाला कहते थे, क्योंकि उसने 10 संहिताओं, 4 संहिताओं को और 6 शास्त्रों को का अध्ययन किया था। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं इन तीनों प्रकार के मनुष्यों के गुण दोष बताता हूँ। मंत्रिभिर्हित संयुक्तैः समर्थैर्मंत्र निर्णये मित्रैवापि समानार्थैर् बान्धवैरपि वाधिकैः सहितो मंत्रयित्वा यः कर्मारम्भान् प्रवर्तयेत् दैवे च कुरुते यत्नं
तमाहु पुरुषोत्तमम। जो मनुष्य हितैषी और परामर्श देने की योग्यता रखने वालों अथवा अपने समान सुख दुख भोगने वाले मित्रों, भाई बंधु और अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करके कार्य का आरंभ करता है और परमात्मा की सहायता पाने के लिए पुरुषार्थ करता है, इस ऐसे को उत्तम पुरुष कहा गया। क्या बताया कि जो एक तो हितैषी है, दूसरों का भला चाहता है, और परामर्श जो देने वाले हैं, जो अपने से बड़े हैं, किसी भी तरह की उनके पास योग्यता है, उनसे विचार विमर्श करके कार्य को आरंभ करता है, ऐसा मनुष्य उत्तम है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? एको अर्थम विमृश्येदेको धर्मे परकृते मनः एकः कार्याणि कुरुते तमाहुर्मध्यमं नरम। और जो मनुष्य अकेला ही प्रस्तुत विषय के ऊंच नीच पर विचार कर धर्म का आश्रय लेकर अकेला ही कार्य आरंभ कर देता है, वह मध्यम पुरुष है। मतलब जो किसी से, अपने से सीनियर से, अपने से बड़े से, किसी से विचार विमर्श नहीं करता, उसको मध्यम पुरुष कहा गया है। लेकिन वो भी धर्म का आश्रय लेकर के और ऊंच नीच पर विचार करके ही कार्य करता है। गुण दोषावनिश्चित्य त्यक्त्वा धर्म व्यपाश्रयम् करिष्यामीति यः कार्यम् उपेक्षेत्स नराधमः। और जो मनुष्य गुण दोषों का विचार किए बिना और धर्म का सहारा त्याग कर, मतलब उसने धर्म भी छोड़ दिया, मैं अकेला ही इस कार्य को कर लूंगा, ऐसा निश्चय करके कार्य आरंभ कर दे और फिर उसकी उपेक्षा करे, कार्य को बीच में ही छोड़ दे, वह पुरुष अधम है। मतलब एक तो वो स्वयं करता है, जो मध्यम था वो स्वयं कर रहा था लेकिन उसने धर्म का साथ नहीं छोड़ा था। जो निष्कृष्ट व्यक्ति है वो अकेला तो कर रहा है लेकिन उसने धर्म का साथ छोड़ दिया और कार्य भी आरंभ कर दिया और फिर कार्य की उपेक्षा कर दी, पूरा नहीं किया। तभी पुराने लोग कहते थे, बड़े लोग कहते थे कि किसी कार्य को आरंभ किया तो उसको पूरा करना चाहिए, ऐसे आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आप अधम कैटेगरी, मतलब थर्ड क्लास व्यक्ति, थर्ड क्लास जो कैटेगरी है उसमें आ जाओगे। ये किसने बताया जी? रावण बता रहा है युद्ध कांड के 5वें सर्ग में तीनों प्रकार के मनुष्यों की क्या क्वालिफिकेशंस हैं। यथे में पुरुषा नित्यम उत्तमा अधम मध्यमः एवं मंत्रा ही विज्ञेया उत्तम अधम मध्यमः। जिस प्रकार पुरुष उत्तम मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार मंत्र यानी सलाह भी उत्तम मध्यम और अधम 3 प्रकार की जाननी चाहिए। मंत्री जो सलाह देने वाले हैं, जो सलाहकार हैं, वो भी 3 प्रकार के मानने चाहिए। एकमत्यमुपागम्य शास्त्र दृष्टेन चक्षुषा मंत्रिणो यत्र निरस्तास्तम आहुर्मंत्रम उत्तमम। मंत्रीगण एक मत होकर जहां शास्त्रोक्त नेत्र से विचार विमर्श करते हैं वह उत्तम मंत्र कहलाता है। अब मंत्री तो बहुत है, सत्यार्थ प्रकाश में भी स्वामी जी ने लिखा ना कि जो मंत्री है, जो सलाहकार है, वो कैसे होने चाहिए? वेद वेत्ता होने चाहिए, वेदों का उनको ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो सही मंत्रणा दे सकते हैं। जिसको पता ही नहीं तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं तो देगा। बहयोपि मतयो भूत्वा मंत्रिणामर्थ निर्णये पुनर्यत्रैक्तां प्राप्तः स मंत्रो मध्यमः स्मृतः। जिस विचार का निर्णय करने के लिए मंत्रीगण आरंभ में अनेक मत होकर भी अंत में एक मत हो जाएं, उस सलाह को पंडित लोग मध्यम मंत्र बतलाते हैं। तो उत्तम मंत्रणा कौन सी बताई? जो शास्त्रोक्त है, जो वेद के अनुकूल है, वो सब विचार विमर्श करके जो डिसीजन पे पहुंचते हैं, उसको तो उत्तम मंत्रणा कह दी। तो मध्यम मंत्रणा कैसी होगी कि पहले तो बहुत सारे विचार थे, अलग अलग मत थे, अंत में वो एक मत पे पहुंच गए, उसको मध्यम मंत्रणा कह रहे हैं। फिर तीसरी क्या है? अन्योन्यम मतिमास्थाय यत्र संप्रतिभाष्यते न चेकमत्य श्रेयोस्ति मंत्रः सोऽधमुच्यते। जिस मंत्र में सम्मति दाता एक दूसरे की सम्मति के विरुद्ध कहे, जैसे आजकल कहाँ होता है, संसद में होता है, पक्ष विपक्ष चलता है ना,
तो कह रहे कि एक दूसरे की सम्मति के विरुद्ध कहे, सब एक मत ना हो, और एक मत होने पर भी जिसमें कोई कल्याण ना हो वह मंत्रणा अधम कहलाती है। कोई ऐसा बिल पास कर देना, कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बना देना जिसमें किसी का भी कल्याण ना हो, तो वह अधम मंत्रणा कहलाती है। तस्मात् सुमंत्रितं साधु भवन्तो मति सत्तमः कार्यं संप्रतिपद्यन्ताम् एतत् कृत्यं मतं मम। रावण क्या कह रहे हैं, इसलिए हे मंत्री श्रेष्ठो, आप लोग बुद्धिमान हैं, अतः आप लोग भली प्रकार सोच विचार करके जो कार्य ठीक जचे और श्रेष्ठ हो उसे एक मत होकर निश्चित कीजिए, बस वही मेरे लिए कर्तव्य होगा, ऐसा रावण कह रहा है। वानराणाम ही वीराणाम सहस्रै परिवारितः रामोऽभ्येति पुरीं लंकाम अस्माकम उपरोधकः। देखो श्री राम सहस्रों शूरवीरवान, देखो यहाँ पे शूरवीर शब्द आ रहा है, तो जो जिनको आजकल हम बंदर कह देते हैं, बंदर थोड़ी ना युद्ध कर सकते हैं, और वो भी राक्षसों के साथ। अभी क्या कह रहे, कितने शूरवीर वानरों के साथ लेकर लंकापुरी को घेरने के लिए आ रहे हैं। तरिष्यति च सुव्यक्तम राघवः सागरं सुखम तरसा युक्त रूपेण सानुजः सबलानुगः। यह भी स्पष्ट और निश्चित है कि राम अपने नए नीति बल और दिव्य अस्त्रों के बल से अनुज लक्ष्मण और संपूर्ण वानर सेना सहित समुद्र के इस पार आसानी से पहुंच जाएंगे। अब ये रावण को भी पता था कि ये सब लोग समुद्र पार करके आसानी से पहुंच जाएंगे। अस्मिनेवं गते कार्ये विरुद्धे वानरैः सह हितं पुरे च सैन्ये च सर्वं सम्मन्त्र्यतां मम। लंका पर आक्रमण और वानरों के साथ विरोध, इन बातों को ध्यान में रखकर आप सब लोग ऐसा परामर्श दीजिए जिससे लंकापुरी और राक्षस सेना का कल्याण हो। यह रावण अपने मंत्रियों से, अपने सलाहकारों से बात कर रहा है। तो ये हमारा 5वां सर्ग हुआ। अब छठे सर्ग में क्या है कि राक्षसों का रावण को युद्ध के लिए उत्साहित करना। इति उक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्ते महाबलः उचुः प्राञ्जल्यः सर्वे रावणं राक्षसेश्वरम्। राक्षसेंद्र रावण के ऐसा कहने पर वे सब महाबली राक्षस जो थे हाथ जोड़कर रावण से बोले, तिष्ठवा किं महाराज श्रमेण तव वानरान् अयम् एको महाबाहुर इंद्रजित क्षपिष्यति। हे महाराज, आप आराम से बैठे रहिए, आपको उन वानरों के लिए कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है। यह महाबाहु इंद्रजीत, जो जिसने ब्रह्मास्त्र चला के हनुमान जी को बांधा था, उनका पुत्र था, रावण का पुत्र था इंद्रजीत, सब वानरों को अकेले ही मार डालेगा। ततो नील अम्बुद्निभः प्रहस्तो नाम राक्षसः अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यं शूरः सेनापतिस्तदा। तत्पश्चात काले बादलों जैसे रंग वाला प्रहस्त नामक शूरवीर सेनापति हाथ जोड़कर बोला। पीछे भी बात आई थी ना प्रहस्त सेनापति की, वो जो हनुमान जी को मारने के लिए आया था। देवदानव गंधर्वः पिशाच पतर्गोरगः न त्वां धर्ष्यतिं शक्तः किम पुनर्वानरारणे। हे राजन, जब देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पतंग और नाग ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तब युद्ध क्षेत्र में ये वानर बेचारे क्या कर सकते हैं। सलाहकार तो ऐसी सलाह देंगे। सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ता वंचिता स्म हनुमता न हि मे जीवितो गच्छेत् जीवनस् वन गोचर। वन गोचर जो वन में विचरण करने वाला। हम सब ने तो असावधानी और विश्वास मीन ये वानर हमारा क्या कर सकता है के कारण हनुमान से धोखा खाया। यदि हम लोग सावधान होते तो क्या वह वानर जीता जागता लौट कर जा सकता था। ऐसे राक्षस लोग बोल रहे हैं।
सर्वां सागर पर्यन्तां सशैलवनकाननां करोम्य वानरां भूमिं ज्ञापयतु मां भवान। आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। कौन बोल रहा है? प्रहस्त बोल रहा है, जो उसका सेनापति था, कि आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, फिर देखिए मैं समुद्र, पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को वानर शून्य कर देता हूं। अब्रवीतु सुसक्रुद्धो दुर्मुखो नाम राक्षसः इदं न क्षमनीयं हि सर्वेषां न प्रदर्शनम्। तदनंतर दुर्मुख नामक राक्षस अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला। दुर्मुख, पहले का क्या नाम था? प्रहस्त, दूसरा है दुर्मुख। राक्षस अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला कि हनुमान ने यहाँ आकर हम सबका ही अपमान किया है, अतः उसका ये कार्य ऐसा नहीं जिसकी उपेक्षा की जा सके। अयं परिभवो भूयः पुरस्यान्तः पुरस्य च श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य वानरेण प्रदर्शनम्। हम लोग अपना अपमान सह लेते, परंतु लंका नगरी और अंतःपुर को भस्म कर उस वानर ने राक्षस राज का अपमान किया है, जो कि असह्य है, इसको सहा नहीं जा सकता। अस्मिन् मुहूर्ते हत्वैको निवर्तिष्यामि वानरान् प्रविष्टान् सागरं भीमं अंबरम वारसातलम। वे वानर चाहे समुद्र में छिपे हो या आकाश में हो, रसातल में हो या अन्य किसी स्थान पर, मैं अकेला अभी जाकर सभी वानरों को नाश करके लौटूंगा। ततो ब्रवीत सुसंक्रुद्धो वज्रदृष्टो महाबलः किं वो हनुमता कार्यं कृपणेन दुरात्मना अद्य रामं स सुग्रीवं परिघेन स लक्ष्मणम् आगमिष्यामि हत्वैको विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्। दुर्मुख के ऐसा कहने चुकने पर महाबली वज्रदृष्ट क्रुद्ध होकर कहने लगा। अब तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, वज्रदृष्ट उसका नाम है, कि उस दीनहीन और दुष्ट हनुमान को मारकर हमें क्या लाभ होगा। मैं आज अकेला ही सारी वानर सेना को व्याकुल कर और अपने परिघ से राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को मारकर लौट आऊंगा। कौम्भकर्णस्ततो वीरो निकुंभो नाम वीर्यवान अब्रवीत परम क्रुद्धो रावणम लोक रावणम। तत्पश्चात कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ, कुंभकर्ण के पुत्र का नाम था निकुंभ, जो अत्यंत प्रतापी और वीर था, क्रुद्ध होकर लोगों को रुलाने वाले रावण से बोला, सर्वे भवन्त तिष्ठन्तु महाराजेन संगतः अहमेको हनिष्यामि राघवं सह लक्ष्मणम्। आप सब लोग महाराज रावण के साथ यहीं विराजमान रहे, मैं अकेला ही राम और लक्ष्मण को मार डालूंगा। ततो वज्र हनुर्नाम राक्षसः पर्वतोपमः क्रुद्धः परिलिहन् वक्त्रम् जिह्व्या वाक्यं ब्रवीत। तदनंतर पर्वत के समान डील डोल वाला वज्र हनु, हनु कहते हैं ठुड्डी को, तो जिसकी हनुमान जी की जो ठुड्डी थी वो बहुत बड़ी थी, इसलिए हनुमान जी का नाम हनुमान भी है। हनु मीन्स ये जिसको हम क्या बोलते हैं, ठुड्डी बोलते हैं, ठुड्डी बोलते हैं, वही। तो अब इस राक्षस का क्या नाम है? वज्र हनु, जिसकी जो हनु थी वो वज्र के समान थी, मजबूत थी। नामक राक्षस क्रुद्ध होकर जीभ से होंठों को चाटता हुआ बोला, स्वस्था क्रीडन्तु निश्चिंता पिबन्तो मधुवारुणीम अहमेको वधिष्यामि सुग्रीवं सह लक्ष्मणं सांगदं च हनुमन्तं रामं च रणकुंजरम्। आप सब लोग निश्चिंत एवं प्रसन्न होकर खेलिए, कूदिए और मद्यपान कीजिए। मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद और हनुमान सहित उस रण बांकुरे राम को मार डालूंगा। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5
5 जो उस रावण के सेनापति थे या मुख्य मुख्य व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि हम सबका नाश कर देंगे। रावण को सांत्वना दे रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आ रहा है विभीषण का उपदेश 7वें सर्ग में। अब विभीषण तो अच्छे व्यक्ति थे, धार्मिक थे, पीछे हमने देखा उन्होंने ही तो हनुमान जी के साथ मंत्रणा की थी। और जब वो कह रहे थे हनुमान जी को मार देना चाहिए, तब भी विभीषण ने कहा था कि दूत को नहीं मारा जाना चाहिए। तो विभीषण हमेशा अच्छी बात करते थे। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं, विभीषण का उपदेश। ततो निकुंभो रभसो महापार्श्वो महोदरः इंद्रजीच महातेजा बलवान रावणात्मजः प्रहस्तोऽथ विरूपाक्षो वज्रद्रष्टो महाबलः परिघान् पट्टिशान् प्रासान् खण्डगाश्च विपुलाञ्छितान् प्रगृह्य परं क्रुद्धः समुत्पत्य च राक्षसः अब्रुवन् रावणं सर्वे परदीप्ता इव तेजसा। बारी बारी ऐसा कहने के पश्चात निकुंभ, रभस, ये राक्षसों के नाम है, महापार्श्व, महोदर, महातेजस्वी एवं बलवान रावण पुत्र मेघनाद, प्रहस्त, विरूपाक्ष और बलशाली वज्रद्रष्ट सभी राक्षसगण परिघ, पट्टी, प्रास और बड़ी और पैनी पैनी तलवारें लेकर और उठकर और अत्यंत क्रोध में भरकर अग्नि की तरह लाल होकर रावण से बोले। सब लोग अपनी तलवारें उठाकर रावण से क्या बोल रहे हैं, अद्य रामं वधिष्यामः सुग्रीवं च सलक्ष्मणं कृपणं च हनुमन्तं लंकायेन प्रदीपिता। हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और हनुमान का, उस तुच्छ हनुमान को जिसने यहाँ आकर लंका को जलाया था, हम मार डालेंगे। ऐसे सभी राक्षस बोल रहे हैं। तान गृहीता युद्धान सर्वान वारित्वा विभीषणः अब्रवीत प्रांजलिर्वाक्यम पुनः प्रत्युपवेश्यतान। हाथों में हथियार लिए हुए उन समस्त राक्षसों को रोककर और बैठाकर विभीषण ने हाथ जोड़कर उनसे और रावण से विनती की। अप्युपाय स्त्रीभिस्तात् यो अर्थः प्राप्तुं न शक्यते तस्य विक्रम कालांस्तान् युक्तानामाहुर्मनीषिणः। हे तात, नीति विशारद लोगों का कथन है कि जहां साम, दान और भेद, इन तीनों उपायों से कार्य ना चले, वहां पराक्रम प्रदर्शित करना चाहिए। यानी पहले साम से, फिर दान से, फिर भेद से। प्रमत्तेषु अभियुक्तेषु दैवेन प्रहतेषु च विक्रमास्तात् सिद्ध्यन्ति परीक्षय विधिना कृतः। हे तात, जो प्रमत्त, प्रमादी अथवा असावधान है, दूसरे शत्रुओं के साथ उलझे हुए हैं तथा जो महामारी आदि दैवी प्रकोपों से सताए हुए हैं, ऐसे लोगों पर सोच विचार कर नीति पूर्वक बल प्रदर्शित करने से कार्य सिद्ध हो सकता है। कैसे? मतलब जो असावधान है या जो दैवी आपदा से सताए हुए हैं और या किसी और के साथ जिनका शत्रुता चल रही है, ऐसे लोगों पर नीति पूर्वक बल प्रदर्शित करने से विजय की प्राप्ति हो सकती है। ये किसने कही? विभीषण ने ये बात कही। अप्रमत्तम कथम तम तु विजिघ्षं बले स्थितम जितरोषम दुराघर्षम परधर्षितुमिच्छथ। सदा सावधान, जयाभिलाषी, देव सहाय प्राप्त अथवा सैनिक बल से युक्त, जित क्रोध और अजय राम को जीतने की इच्छा तुम कैसे करते हो? राम कैसे हैं? सदा सावधान हैं, जय के अभिलाषी हैं, देव सहाय, देवताओं का आशीर्वाद तो उनके पास था ही, सैनिक बल से युक्त हैं, जित क्रोध, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया है, और जो अजय है, ऐसे राम को जीतने की तुम कैसे इच्छा करते हो? समुद्र लंघयित्वा तु घोरम नद नदीपतिम गतिम हनुमतो लोके को विद्या तर्कये तवा। नदीपति भयंकर, समुद्र के लिए क्या नाम है? नदीपति। नदी का जो पति है उसको समुद्र कहा। नद नदीपतिम शब्द है ना।
नदीपति भयंकर समुद्र को लांग कर आने वाले हनुमान की गतिविधि के संबंध में क्या पहले किसी ने जाना अथवा कल्पना भी की थी? बलान्य परिमेयानि वीर्यानि च निशाचरः परेषां सहसा वज्या न कर्तव्या कथंचन। हे निशाचरो, राम के पास अद्भुत पराक्रमी विशाल सेना है, अतः ऐसे शत्रु की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। किम च राक्षस राजस्य रामेण कृतं पुरा आजहार जनस्थान अद्यस्य भार्या यशस्विनी। फिर राम ने राक्षस राज रावण का पहले कौन सा अपकार किया था जिससे इन्होंने श्री राम की यशस्विनी भार्या सीता का जनस्थान से अपहरण किया? बिल्कुल सही बात है। रावण ने सीता माता का अपहरण किस बात से किया, ये बात विभीषण रख रहे हैं। अयशस्यमनायुष्यम परदाराभिमर्शनम अर्थक्षयकरम घोरम पापस्य च पुनर्भवम। पर स्त्री प्रसंग कीर्ति का नाशक है। पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए। आयु को क्षीण करने वाला है, धन को नष्ट करने वाला है और पाप का प्रवर्तक है। एतन्निमित्तं वैदेही भयं नः समुद्भवेत् आहृता सा परित्याज्या कलह आर्थे कृतेन किम। हरण करके लाई गई सीता हमारे लिए बड़े भारी भय की वस्तु है, अतः हमारे लिए इसका परित्याग ही उचित है। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में क्या लाभ, ऐसा विभीषण कह रहे हैं। न नः क्षमं वीर्यवता तेन धर्मनुवर्तिना वैरं निरर्थकं कर्तुं दीयतामस्य मैथिली। राम अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा है, अतः उनके साथ निरर्थक वैर बांधना ठीक नहीं, इसलिए सीता जी को उन्हें वापस लौटा देना चाहिए। यावन सगजाम साश्वाम बहुरत्न समाकुलाम पुरीं दार्यतेर्बाणैर् दीयतामस्य मैथिली। जब तक राम अपने बाणों द्वारा हाथी, घोड़ों और नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी इस लंका को विदीर्ण नहीं कर डालते, उससे पूर्व उन्हें सीता दे देनी चाहिए। विनश्येद्धि पुरी लंका शूराः सर्वे च राक्षसः रामस्य दयिता पत्नी स्वयं न यदि दीयते। यदि तुम राम की प्राण प्रिय भार्या सीता को स्वयं श्री राम को नहीं दोगे तो इस लंकापुरी की ईंट से ईंट बज जाएगी और समस्त शूरवीर राक्षसों का ही संहार हो जाएगा। प्रसादये त्वां बन्धुत्वात् कुरुष्व वचनं मम हितं तथ्यमहं ब्रुवे दीयतामस्य मैथिली। हे राजन, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। रावण का छोटा भाई था ना विभीषण, इसलिए मैं आपको मना रहा हूँ। मैं आपसे हितकारी और सच्ची बात कह रहा हूँ। आप मेरी बात मानिए और सीता जी को लौटा दीजिए। विभीषणस्य वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः विसर्जित्वा तान् सर्वान् प्रविवेश स्वकं गृहम्। विभीषण के इन वचनों को सुनकर राक्षस राज रावण ने उन सब राक्षसों को विदा किया और स्वयं अपने अंतःपुर में चला गया। मतलब उसको विभीषण को रावण को विभीषण जी की बात तो ठीक लगी, इसलिए उसने एकांत में जाके चिंतन करने के बारे में सोचा। तो इसमें हमने देखा कि विभीषण ने मंत्रियों में, जब बाकी सब लोग तो कह रहे थे हम उनको मार देंगे, वानरों को खत्म कर देंगे, किसी ना रसातल में, ना आकाश में, ना धरती पे कहीं भी नहीं रहने देंगे, लेकिन सिर्फ एक विभीषण थे जिन्होंने ये कहा कि बिना बात के हमने श्री राम की भार्या का अपहरण किया है, उनको लौटा देना चाहिए। तो आज हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 4 से लेकर के 7वें सर्ग को देखा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। ओम सर्वेभ्यो नमः।